नमस्कार। रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है और उनमें से एक नाम है बाली। आज हम उन्हीं की कहानी को सीधे शास्त्रों की नजर से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। और ये सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। तो आइए इस मिथोलॉजिकल केस फाइल को खोलते हैं और एक एक करके तथ्यों को सामने रखते हैं। देखिए, किसी के इतने विवादास्पद अंत को समझने के लिए जरूरी है कि पहले उस शख्स को उसकी पूरी कहानी को समझा जाए। और बाली वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक लेजेंड थे, एक कथा थे अपने आप में। तो आखिर कौन थे बाली? किष्किंधा के अजीम उशान राजा, सुग्रीव के बड़े भाई और अंगद के पिता। और शास्त्रों की माने तो उनका वंश भी दिव्य था, कश्यप प्रजापति लीनियत से, जो उन्हें अब जानते हैं, एक असाधारण योद्धा बनाता था। लेकिन बाली की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ उनकी ताकत नहीं है। उनके पास एक ऐसा दिव्य वरदान था, एक ऐसा एडवांटेज जिसने उन्हें प्रैक्टिकली अजय बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। वरदान ये था कि कोई भी उनके सामने लड़ने आए, उसकी आधी शक्ति बाली में ट्रांसफर हो जाती थी। सोच कर देखिए, इससे उनका फायदा दुगना हो जाता था। यही वजह थी कि आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। तो फिर सवाल वही है, इतना अजय योद्धा गिरा कैसे? यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसी घटना पर जिसने दो भाइयों बाली और सुग्रीव को दुश्मन बना दिया। इस गुफा की घटना को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। बाली एक राक्षस मायावी का पीछा करते हुए एक गहरी गुफा में जाते हैं और सुग्रीव को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है, बाली लौटते नहीं। फिर गुफा से खून बहता दिखता है। सुग्रीव घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है बाली मारे गए और राक्षस से राज्य को बचाने के लिए वो गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं। लेकिन बाली जिंदा थे। जब वो बाहर निकले तो उन्हें लगा कि सुग्रीव ने राजगद्दी के लिए उन्हें धोखे से बंद कर दिया। ये एक घातक गलतफहमी थी, कोई साजिश नहीं। तो शुरुआत एक गलतफहमी से हुई, एक मिस्टेक। लेकिन इसके बाद बाली ने जो किया, उनका जो रिएक्शन था, उसने एक ऐसी नैतिक सीमा को पार कर दिया जिसे धर्म में, शास्त्रों में अनफॉरगिवेबल यानी अक्षम्य माना गया। और यही इन दोनों के काम में फर्क है। देखिए, सुग्रीव का काम एक गलती थी, डर और गलत जानकारी से लिया गया फैसला, उसमें कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन बाली का काम वो एक पाप था, एक सोचा समझा धर्म का उल्लंघन था। अपने ही भाई की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपना बना लेना, यही वो अधर्म था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी एक अधर्म के काम ने बाली की किस्मत पर मुहर लगा दी। शास्त्रों के अनुसार भाई की पत्नी पर अधिकार करना एक ऐसा पाप है जिसके बाद दैवीय हस्तक्षेप होना ही था। यहीं से बाली के अंत की कहानी लिखी जा चुकी थी। तो अब हम वापस आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। यहाँ शास्त्रों में राम के इस काम को धोखा नहीं बल्कि न्याय के तौर पर सही ठहराया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा विवरण है। जब बाली ने मरते वक्त श्री राम से यही सवाल किया तो उन्होंने 3 कारण दिए। पहला, बाली ने जो अधर्म किया था रूमा के साथ, उसकी सजा देना। दूसरा, एक राजा होने के नाते धर्म और न्याय की स्थापना करना, जैसा कि पीड़ित सुग्रीव ने उनसे मांगा था। और तीसरा और सबसे जरूरी, बाली के वरदान का मुकाबला करना, क्योंकि उस वरदान के होते हुए कोई सीधी निष्पक्ष लड़ाई तो हो ही नहीं सकती थी। श्री राम के शब्दों में ही इसका जवाब है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें छिपकर इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे वरदान के कारण न्याय देने का यही एकमात्र धार्मिक मार्ग था। यानी जब न्याय का सीधा रास्ता बंद हो तो न्याय के लिए दूसरा रास्ता अपनाना ही धर्म है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राम का ये तर्क सुनने के बाद बाली ने खुद इस फैसले को सही माना। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अधर्म किया था और जो हुआ वो न्याय था। उन्होंने इस जजमेंट को स्वीकार किया। अपने आखिरी पलों में बाली ने सिर्फ न्याय को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे अंगद को श्री राम और सुग्रीव के संरक्षण में सौंप दिया। और इस तरह उनकी मृत्यु से पहले उनका सम्मान, उनकी ऑनर आखिरकार बहाल हो गई। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? व्हाट इज द अल्टीमेट टेक अवे? क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा